ابن आदम चैनल के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारी वीडियो का मौजू बहुत ही अहम है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण ये अल्लाह की निशानियों में से हैं। लेकिन सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण का असर किन किन चीज़ों पर पड़ता है और किन चीज़ों पर नहीं पड़ता, इस्लामी तालीमात इसके मुतालिक हमारी क्या रहनुमाई करती हैं और कौन कौन सी बातें हैं जो लोगों ने खुद ही बना रखी और घड़ रखी हैं। खासकर हामला औरतों पर चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के असरात क्या होते हैं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल इब्न आदम को सब्सक्राइब कर लें और बिल आइकन को भी दबा दें, ताकि ऐसी इस्लामी मालूमाती मुनफरद और मुस्तनद वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। दोस्तान अजीज, याद रहना चाहिए कि 2024 में 3 चांद ग्रहण और 5 सूरज ग्रहण होने वाले हैं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, 2024 के पहले चांद ग्रहण की टाइमिंग ये है कि पाकिस्तान के म्यारी वक्त के मुताबिक 25 मार्च की सुबह 9:53 पर चांद ग्रहण शुरू होगा और दोपहर 12:12 पर यह अपने उरूज पर होगा और चांद ग्रहण का इख्तिताम दोपहर 2:32 पर होगा। इस तरह इस चांद ग्रहण का दुरानिया 4 घंटे और 40 मिनट पर मुहित होगा। सन 2024 के पहले चांद ग्रहण की खास बात क्या है जिसकी वजह से यह चांद ग्रहण बहुत ही ज्यादा मशहूर हो रहा है? असल में यह चांद ग्रहण पेम्ब्रल चांद ग्रहण होगा। यह दरअसल जुज़वी चांद ग्रहण होता है जिसमें जमीन का बहुत कम साया चांद पर नजर आता है। इस तरह के चांद ग्रहण को पेम्ब्रल नूलल एक्लाइपस चांद ग्रहण कहते हैं। पेम्ब्रल चांद ग्रहण के दौरान चांद की चमक मामूली सी कम होती है, इस वजह से अक्सर लोगों को तो यह चांद ग्रहण महसूस भी नहीं होता। यह चांद ग्रहण अमेरिका, यूरोप के बेशतर मुमालिक, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, शुमाली और मशरकी एशिया में नजर आएगा, जबकि पाकिस्तान और इंडिया में यह चांद ग्रहण देखा नहीं जा सकेगा। अब बात करते हैं चांद ग्रहण से हामला औरतों और इंसानों पर होने वाले असरात की। कई लोगों का मानना है कि चांद ग्रहण इंसानी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। खास तौर पर हामला खवातीन को चांद ग्रहण के दौरान मुकम्मल एहतियात करनी चाहिए। उन्हें चांद ग्रहण के वक्त घर से नहीं निकलना चाहिए, खाने पकाने को रोक देना चाहिए, क्योंकि इससे पैदा होने वाले बच्चे पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। हामला खवातीन को चांद ग्रहण के वक्त मुकम्मल आराम करना चाहिए और तेज धार आलात मसलन छुरी, चाकू, कैंची के इस्तेमाल से भी बचना चाहिए। और कहा जाता है कि चांद ग्रहण खत्म होने के बाद खवातीन को गुस्ल कर लेना चाहिए। इब्न आदम चैनल के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, हमने इस्लामी और साइंसी तमाम तर जुज़ियात का मुताला किया, लेकिन ना तो इसके मुतालिक इस्लामी तालीमात में हामला औरतों के मुतालिक ऐसी मालूमात मिली हैं और ना ही साइंसी तौर पर इसके कोई वाज़े सबूत मौजूद हैं। हाँ, मुख्तलिफ इलाकों कौमों के मकामी लिटरेचर में ज़रूर ऐसी बातें मिलती हैं जिनकी इस्तिनादी हैसियत यकीनन मशकूक है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, एक मुसलमान को ऐसे वक्त में रुजूए इलल्लाह का हुक्म तो जरूर दिया गया है। चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के वक्त की खास नमाजें नमाज कसूफ और नमाज खसूफ, जो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और आज तक अहले इल्म व तकवा के यहाँ इन नमाजों का मामूल है। दोस्ताने अजीज, उम्मीद करते हैं कि आपको चांद ग्रहण के मुतालिक ये मालूमात पसंद आई होंगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि लोगों तक सही इस्लामी और साइंसी मालूमात पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।